पर जहां लोग एक और मंदिरों में जाकर माता के दर्शन कर आराधना कर रहे हैं, वहीं संस्था छात्रावास में जाकर छात्राओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। संस्था जीजी विशाल के द्वारा प्रति रविवार को मार्शल आर्ट, लाठी और डंडे चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। शारदीय नवरात्रि में हर कोई अपनी अपनी तरह से माता की आराधना कर रहा है। उज्जैन में वर्षों से महिलाओं और बालिकाओं को कैंसर से जागरूक करने का काम करने वाली संस्था जीजी विशाल ने उज्जैन के सीनियर नवीन कन्या छात्रावास अनुसूचित जनजाति छात्रावास में जाकर 45 बच्चियों का शक्ति रूप में पाव पूजन किया। पूजन के बाद छात्रावास में रहने वाली सभी बच्चियों को वस्त्र भेंट किया। इस दौरान सभी छात्राओं को भोजन भी संस्था की ओर से करवाया गया। जीजी विशाल संस्था ने बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर बच्चों में होने वाली बीमारियों की जानकारी दी। संस्था के संस्थापक डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा ने बताया कि जिस तरह नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है, उसी को लेकर यह कन्या पूजन किया गया है। कहा, पूजन कर भोजन प्रसादी करवाई गई है, कन्याओं को वस्त्र भेंट किए गए, स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया है। ये शक्ति और आराधना का पर्व है नवरात्रि पर, और यहाँ पर आज बेटियों का कन्या पूजन किया गया मैडम की ओर से भी और संस्था जीजी विशा की ओर से भी। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि दशहरे के बाद जो भी संडे आएगा, रविवार के दिन में बच्चों की छुट्टी भी रहती है, तो इन्हें सच में शक्ति दुर्गा के स्वरूप जो बच्चियाँ हैं उनको मैं मार्शल आर्ट, तलवार और लाठी अपनी ओर से संडे के संडे आके सिखाऊंगी, ताकि ये सच में ही दुर्गा का रूप बने और बाहर जो आजकल बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसका ये डट के मुकाबला कर सके। नवरात्रि के अवसर पर जिस तरह से कन्या पूजन किया जाता है, उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज इस हॉस्टल में इन बच्चियों का कन्या पूजन करके और खाने की व्यवस्था की है। और बहुत खुशी हुई मुझे आज इस हॉस्टल में आके, पहली बार आई हूँ, पर ये प्रॉमिस है मेरा कि मैं आती रहूँगी और इन बच्चों को हॉस्टल में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेहिचक हमको बताएंगे, तो हम आगे इनके लिए और सहायता करते रहेंगे। और बस ये माँ दुर्गा सब इन पे आशीर्वाद दे, लड़कियाँ अपना खुद संभाल सकें। इनको हमने आज थोड़ा सा इनकी जो लड़कियों में होने वाली बीमारियां और कैंसर के बारे में भी कुछ जागरूक किया है, और मुझे लगता है इनको कुछ इससे प्रेरणा मिली होगी और आगे हम लोग आते रहेंगे इसी तरह से।